मैं इस सर आप हमारा थंबनेल लेके मेरे लाडला आप समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का। जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये करंट अफेयर्स है ना, आजकल जो ट्रेंड में जो सवाल पूछा जा रहा है स्टैटिक्स टाइप का। कौन सा टाइप बताया? स्टैटिक्स टाइप बताया। जी याद रखिएगा कि हाल ही में पहला आईसीसी U19, क्या बोले? पहला आईसीसी U19, देखो महिला कम मत समझना, तो महिला T20 विश्व कप याद रखिएगा 2023 का जो खिताब है जो जीता भारत देश जीता है। कौन सा देश जीता मेरा लाडला? भारत देश। जी याद रखिएगा भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराया। कितना विकेट से हराया? 7 विकेट से हराया। जी और ये खिताब जीता है। हाँ और आयोजन जो आईसीसी U19 जो महिला T20 खेल हुआ ये कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और संस्करण का कौन सा था? पहला। कौन सा संस्करण बताया मेरे लाडलो? पहला। जी नेक्स्ट सवाल क्या और आता है कि हाल ही में निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए, निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए याद रखिएगा लाडली बहना योजना। क्या बताया? लाडली बहना योजना ये शुरू हुआ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत क्या होगा? प्रत्येक महीना 1000 रुपये की धनराशि मिलेगा प्रति माह। कितना बताएं? 1000 रुपया की धनराशि। जी याद रखिएगा हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने जिसका नाम है पुष्प कमल दहल। क्या नाम बताया? पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल, फूल क्या है? कमल है और दहल है ना। याद रखिएगा कि भारत की पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है। भारत की पड़ोसी देश कौन है मेरे लाडलो? नेपाल है। जी और याद रखिएगा नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और उसकी जो मुद्रा है नेपाल की, नेपाली रुपया। क्या बताया मेरे लाडलो? नेपाली रुपया। अरे कपिल वस्तु नेपाल, गौतम बुद्ध इसी से रिलेटेड है ना। जी चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। क्या बताएं? नए बोर्ड के, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो बना है अनिल कुमार लाहोटी। क्या नाम बताएं? अनिल कुमार लाहोटी। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले रेल जो चली थी ना 1853 में। कब चला था मेरे लाडलो? 1853 में। और याद रखिएगा रेलवे का जो मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कहाँ है? न्यू दिल्ली। और याद रखिएगा हाँ आप हमको कमेंट में क्या बताओगे? पता है कि रेल जो चला था 1853 में है ना, उस समय गवर्नर कौन था? किस गवर्नर के है ना शासन के समय याद रखिएगा भारत में रेलवे का क्या हुआ? चलन हुआ। जी याद रखिएगा हाल ही में भारत की पहली हरित विमान ईंधन, क्या बोले? हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? पानीपत। कौन पद बोले मेरे लाडला? पानीपत। याद रखिएगा जो पानीपत है यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और आपको है ना हिस्ट्री में बताए थे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था रे? 1526। बुझा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे लाडलो? 1526 में। जी और याद रखिएगा हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, क्या बताया? भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष जो बने हैं अजय सिंह बने। कौन बना है? अजय सिंह बना है। और याद रखिएगा भारतीय वाणिज्य और उद्योग के जो स्थापना हुआ था 1920 में। स्थापना कब हुआ था बेटा? 1920 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ बताया? नई दिल्ली। जी और याद रखिएगा हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस बताया? विश्व कैंसर दिवस। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। कब बोले? 4 फरवरी को। आप हमको कमेंट में बताओगे कि 2023 का विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? थीम बताओगे कमेंट में।
याद रखिएगा मेरे लाडलो कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार, क्या बोले, स्वास्थ्य का अधिकार। एक आपको यह भी बता दिए थे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया जाता है। कितना अप्रैल को बोले, 7 अप्रैल को बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जी। और याद रखिएगा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन सा राज्य बना है, राजस्थान। चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं कि हाल ही में याद रखिएगा इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बना है बेंजामिन, इतने याद रख लो, क्या नाम बोलोगे, बेंजामिन, है ना, बेंजामिन। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बना है, बेंजामिन बना है जी। और याद रखिएगा इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, क्या नाम बताया, इसाक हर्जोग। और मुद्रा जो यहाँ का है इजरायली शेकेल, क्या पता है, इजरायली शेकेल। और याद रखिएगा हाल ही में याद रखिएगा G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबानी करेगा वो जापान देश करेगा। कौन सा देश करेगा मेरे लाडलो, जापान देश करेगा। G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7, क्या बोले, ग्रुप ऑफ 7। याद रखिएगा मेरे लाडलो G7 का गठन 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और इस बार जो संस्करण हुआ था 49वां होगा। कौन सा, 49वां जी। और याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, तो हम जान लेते हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए शामिल है जी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारा, है ना, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।